सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। यूपी बोर्ड ने किया अनाउंसमेंट और टाइम टेबल नया जो जारी किया है शेड्यूल, उसके हिसाब से मैथ और कंप्यूटर का पेपर एक ही दिन पड़ रहा है। पर ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों ने मैथ लिया हो, बहुत से लोगों ने कंप्यूटर ना लिया हो, ऑप्शनल में आर्ट लिया हो या कुछ और लिया हो, होम साइंस लिया हो, कंप्यूटर ना लिया हो। लेकिन जिन्होंने मैथ और कंप्यूटर लिया उनके लिए थोड़ी ये चुनौतियों भरा दिन रहने वाला है, क्योंकि आपको एक ही दिन मैथ और कंप्यूटर दोनों के एग्ज़ाम फेस करने पड़ेंगे। हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक पेपर डेफिनेटली थोड़ा इजी आएगा। लेकिन आपको इजी या टफ सोच के नहीं जाना है, आपको पेपर एकदम टॉप लेवल का सोच करके जाना है। तो अगर मीडियम और इजी लेवल का आ गया तो आप 100 में से 100 उड़ा आएंगे। और आज ही कुछ मैं ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो यूपी बोर्ड के सारे विद्यार्थियों के नंबर को कम से कम, कुछ नहीं, जिनके 90% आ रहे हैं उनके 95% प्लस कर देगा, जिनके 80 आ रहे हैं उनके 85 प्लस कर देगा, और जिनके 70 आ रहे हैं उनके 75 प्लस कर देगा, और जो फेल हो रहे हैं उनको पास कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देगा विद 60% प्लस मार्क्स के। क्योंकि अभी तक हमने देखा यूपी बोर्ड के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल ने ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की है। तो चलिए पहले चलते हैं, हम आपको टाइम टेबल दिखाते हैं और किस प्रकार मैथ और कंप्यूटर का पेपर एक ही दिन शेड्यूल किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सीधे आपको लेकर के चलते हैं टाइम टेबल पर। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल पर, जिसमें परीक्षा शुरू होगी आपकी 16 फरवरी से, यानी कि बृहस्पतिवार को, यानी कि थर्सडे से शुरू होगी। थर्सडे को हालांकि हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा, आप लोग देख सकते हैं इधर इंटरमीडिएट का भी लिखा हुआ है, इस साइड में आपके राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपके अगर हैंड वाइज देखें तो हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th का लिखा हुआ है। तो देखिए आपको 16 फरवरी बृहस्पतिवार से ही दोनों एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और पहला पेपर जो रहेगा वो क्लास 10th के लिए हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, जो उनको साहित्य सागर की जो किताबों से पढ़ाई जाती है वो वाली हिंदी का पेपर रहेगा। वही 8 से 11:15 तक, 3 घंटे 15 मिनट का, जैसा कि यूपी बोर्ड में समय दिया जाता है। और इंटरमीडिएट की बात करें तो सामान्य विज्ञान या सैन्य विज्ञान जो होता है उसका पेपर होगा। बहुत सारे लोगों का ये सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन पेपर होगा। और शाम के समय सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट का हिंदी या सामान्य हिंदी होगा। और उसके हिंदी और सामान्य हिंदी में एकांकी भी आ जाता है क्लास 12 की अगर हम बात करें। 17 फरवरी को अगेन कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पाली, अरबी, फारसी, और इधर देख सकते हैं आप लोग, हम मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो गृह विज्ञान, देखिए कुछ लोग गृह विज्ञान लेते हैं यानी होम साइंस ले लेते हैं, कुछ लड़कियां, उनके लिए देखिए लिखा हुआ है कि सोमवार 20 फरवरी को पेपर है 8 बजे से 11:15 तक। गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, और कभी कभी गृह विज्ञान बालक भी ले लेते हैं, यानी कि बच्चे भी, लड़के भी ले लेते हैं, तो उनका भी पेपर सेम डे में सेम टाइमिंग पर रखा गया है। और इसी दिन सायं 2 बजे से, यानी शाम को 2 बजे से 5:15 तक भूगोल का पेपर चलेगा क्लास 12th वालों का। और इसी के साथ लेखा शास्त्र का भी इसी दिन मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए किस प्रकार गणित और कंप्यूटर का पेपर एक ही दिन पड़ रहा है। तो देखिए जैसे कि हमने आपको भी बताया था ना, गणित और कंप्यूटर का पेपर एक ही दिन पड़ रहा है। तो देखिए मंगलवार 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को 2023 सुबह 8 बजे से 11:15 तक मैथ का पेपर होगा हाई स्कूल के लिए। बाकी ये 12th वाले अपना देख लीजिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा तो हम आपको नोटिफाई कर दिया करेंगे बीच बीच में। और फिर इसी दिन शाम को कंप्यूटर का पेपर रहेगा, इसी दिन 2 बजे से 5:15 तक। तो अगर आप जाते हैं, अगर आपके घर से सेंटर दूर है तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप एक टिफ़िन लेकर के जाइएगा, वहीं पर स्टे करिएगा, और कंप्यूटर की कोई जो आपकी क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक आती हैं उनको ले लीजिएगा, और शाम के लिए वहीं पर बैठ के पढ़ लीजिएगा। 2-3 घंटे का समय रहेगा। अगर आप घर आने जाने में लगाएंगे तो ट्रैफिक प्लस आपको डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर जल्दीबाजी रहेगा, कहीं कुछ आपके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो पेपर छूटने का डर भी होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि सुबह सुबह एक लंच ले लीजिएगा, लंच का बॉक्स ले लीजिएगा और वहीं पर बैठिएगा, दोपहर में लंच करिएगा और कुछ अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं तो ज़्यादा याद होता है। तो घर आने की जल्दीबाजी मत दिखाइएगा। हाँ, जिसका घर पास में हो वो मैथ का पेपर देने के बाद आके रेस्ट कर सकता है। हाँ, कभी भी ये गलती मत करिएगा कि सुबह आपका मैथ का पेपर है, 11:15 पर आप निकल रहे हैं और 11:30 बजे से मैथ के पेपर का एनालिसिस लेकर के बैठ गए हैं कि मैथ के पेपर में मेरे कितने नंबर आएंगे। मैथ के पेपर में नंबर आते हैं, लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, बस आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स जाननी चाहिए, बस उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। 1-2 महीने पढ़ के लोगों के 80+ आ जाते हैं यार, 90+ आते हैं लोगों के मैथ में यूपी बोर्ड में अभी भी। लेकिन आप ये मत करिएगा कि इस दिन आप मैथ का पेपर देने गए हैं और आपको पता है कि मैथ का पेपर कैसा हुआ है, आपके मन में तो पता ही रहेगा, और दोपहर में आकर के मैथ के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, फिर शाम को कंप्यूटर के पेपर के पहले एक दिमाग में भर लिए हैं कि मैथ में ये इतने नंबर आएंगे, इतने नंबर आएंगे, और जो कंप्यूटर में अच्छे भी आने वाले रहेंगे मैथ के चक्कर में हो सकता है डाउन हो जाए।
इसीलिए कभी भी पेपर का एनालिसिस आपको करना है तो कंप्यूटर खत्म होने के बाद दोनों पेपर का एनालिसिस साथ में ही कर लीजिएगा। इतने समय में आप कंप्यूटर का रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संस्कृत अगेन वेरी, अगर जिसने ऑप्शनल में कंप्यूटर लिया होगा संस्कृत नहीं लिया होगा, जिसने संस्कृत लिया होगा कंप्यूटर नहीं लिया होगा, तो संस्कृत देखिए 22 तारीख को है। और इधर भी आप देख सकते हैं कि चित्रकला आलेखन और प्रवैधिक और रंजन कला, पता नहीं सब्जेक्ट के नाम है, और 12th के लिए, क्योंकि ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं थे इसीलिए मेरे को इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। संगीत वादन या संस्कृत में से कोई एक ही आप लिए होंगे, मैक्सिमम जिसको लेना होगा संस्कृत ही लिया होगा। उसके बाद ये दोनों पेपर 22 फरवरी को हो जाएंगे। फिर 23 फरवरी को वाणिज्य यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 10th के लिए। क्लास 12th वाले लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि उनका 23 तारीख को ही, अगर जिसने कंप्यूटर लिया है उनका कंप्यूटर का पेपर रहेगा शाम को 23 तारीख को। तो इसीलिए आप लोग ये पाली अरबी फारसी तो बहुत कम लोग लिए रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर कुछ लोग लिए रहते हैं, तो ये अपना प्रिपरेशन के हिसाब से 23 तारीख को इनका पेपर शेड्यूल है। उसके बाद आगे बढ़े तो 24 तारीख को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है इंग्लिश का होने वाला है क्लास 12th के लिए। तो देखिए सायं को 2 बजे से लेकर के 5:15 तक इंग्लिश का पेपर है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर बेसिकली रहता है, इसका लेवल अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको लिखने की हैबिट अच्छी है तो नंबर आपके अच्छे आ सकते हैं। और इसी के साथ 25 फरवरी को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर पढ़ नहीं रहा है, बस शाम को मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र का क्लास 12th का पढ़ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको कहीं जाकर के डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट का पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला के नाम से है, लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, दे दिया जाएगा, नहीं तो आप सीधे जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ तुरंत डाल दिया जाता है। अब देखिए गणित और जीव विज्ञान यानी कि क्लास 12th में डिवीज़न होता है ना कि कौन मैथ है कौन को आपका बायोलॉजी वाला है, तो मैथ और बायोलॉजी का पेपर शाम को 2 बजे से 5:15 तक सोमवार 27 फरवरी को पड़ेगा। मे भी ठंडी तब तक ख़त्म ही होने वाली रहेगी या कम हो चुकी रहेगी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ और जीव विज्ञान के बाद हम बात करते हैं 28 फरवरी को आप 12th वाले देख सकते हैं, या तो यहीं से आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए, या तो आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक लेकर के और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इस पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास 10th वाले अगेन अलर्ट रहें, इंग्लिश का पेपर यानी कि अंग्रेजी का पेपर उनका 1 मार्च को बुधवार को प्रातः 8 बजे से 11:15 तक पड़ेगा। 7:30 बजे तक आप सेंटर पहुँच जाइएगा। और उसके अलावा गुजराती मराठी जो कुछ भाषाएं होती हैं इनका पेपर पड़ता है। ये देखिए हमारे प्यारे सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर आपको 1 मार्च 2023 क्लास 12th वालों के लिए सायं 2 बजे से 5:15 तक पड़ेगा। भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, फिजिक्स में किस हिसाब से बहुत बेहतरीन नंबर लाए जा सकते हैं उसका मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी करा सकता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन है हो सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए फिजिक्स, मैथ और हिंदी और हिस्ट्री सिविक्स यानी कि एसएसटी में, जिस एसएसटी बेसिकली क्लास 10th तक की, क्योंकि 11th-12th में एसएसटी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है। एसएसटी, हिंदी, मैथ, ये आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब में किसको अच्छे नंबर किस बेसिस पे लाने हैं, और इंग्लिश में भी एक रेपुटेड नंबर, अच्छे नंबर लाने, इन सब का भी मैं अलग से स्पेशल इनका वीडियो में बना सकता हूँ। क्योंकि मैं अब वो शुरू करने वाला हूँ सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेसिमेन पेपर है, मॉडल पेपर्स हैं क्लास 10th के लिए, उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूपी बोर्ड को हमने प्रायोरिटी पर रखा है, क्योंकि यूपी बोर्ड के कोई ऐसे क्वालिटी कंटेंट नहीं देता है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो जेईई और नीट की भी तैयारी कराते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ ज़्यादा रहता है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश को आप बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में हम अपनी लैंग्वेजेस को क्यों भूल जाएं। ऐसा कोई इंग्लिश भयंकर रोल नहीं प्ले करता है। अब अगर आप अगर कोई आगे चल कर के यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेते हैं तो आपको इंग्लिश के चक्कर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत से लोग मन में डर भर देंगे आपके, बहुत से लोगों ने हमारे भी मन में डर भरा था, लेकिन जब मैं डिग्री के साथ निकलोगे ना, जब आप पहले ईयर से मेहनत करना यूनिवर्सिटी में लग जाओगे, तो आपको फाइनल ईयर तक डिग्री आप पहुँचते पहुँचते देखेंगे आप कितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पीछे छोड़ चुके रहेंगे, जो पता नहीं कितने कितने पैसे दे करके उन्होंने पढ़ाई की है अपने इंग्लिश का, और आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से। तो ऐसा किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ऑनर्स की डिग्री होगी और उन लोगों के पास नहीं होगी ऑनर्स की डिग्री। क्या होती है ऑनर्स की डिग्री, ये लोग जानते होंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग। और उसमें भी अगर आपको कोई डर भर रहा है ना, तो भरने दो यार, किसी के डर से हमें कुछ नहीं लेना देना। अपने भाषा पर गर्व करो और अंग्रेजी को एक सप्लीमेंट्री भाषा के तौर पर सीखते रहो। ऐसा मत करो कि इंग्लिश को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी इंग्लिश में ही है, लाख लोग हिंदी हिंदी चिल्लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद सामाजिक विज्ञान अगेन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। लोग पता नहीं क्यों इससे डरते हैं कि एसएसटी का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा। अभी मैंने जो आपको मैप पढ़ाया था उसका मैंने कुछ और बच्चों को, जो मेरा जैसे मुझसे जो पढ़ते हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया था, वही मैप का मैंने पूरा एनालिसिस करा है। आपको तो सिर्फ अभी एक ही पार्ट मुहैया कराया गया, उन लोगों को मैं 4 पार्ट उस मैप के बताए थे। उनके प्री बोर्ड में 9-9 नंबर उससे फंसे हैं। और मॉडल पेपर उन लोगों ने देखा है तो उसमें से उनके 10-10 नंबर के मॉडल पेपर में क्वेश्चंस उसी मैप से फंसे हैं। आपको तो अभी एक ही पार्ट मुहैया कराया है, क्योंकि उस पार्ट पे हमने एक शर्त रखी थी कि जिस दिन उस पे इतने नंबर्स, कुछ नंबर्स हमने आपको बोला था, उस नंबर से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, उसी दिन हम आपको दूसरा पार्ट देंगे। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर 3 मार्च शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से 11:15 तक रहेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 12th की संस्कृत भी इसी दिन रहेगी। शनिवार को आपको कोई पेपर ऐसा देना नहीं है। आपको अगेन केमिस्ट्री का पेपर देना है आपको, 12th वालों को। और समाज शास्त्र का केमिस्ट्री बहुत लोग बोलते हैं टफ होती है, लेकिन आप पता है बुक के पीछे खोल करके देखेंगे तो कुछ वहाँ पर एक आपको रिएक्शंस की पूरी सीट दे रखी रहती है। क्या करिए, उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, स्कूल जाते टाइम हाथ में लिए रहिए, पढ़ते रहिए, रटते रहिए, आराम से 80+ नंबर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको रसायन विज्ञान में। और जो लोग आपको अफवाह फैलाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा रसायन विज्ञान में, उनको अफवाह उड़ाने दो यार, अफवाह उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, उनको नेगलेक्ट करना सीखो लाइफ में। अब इसके बाद तो आपके सारे पेपर ख़त्म होते हैं। तो आपका पेपर ख़त्म कब हो रहा है? 4 मार्च को पेपर ख़त्म हो रहा है। 4 मार्च को आप पेपर ख़त्म करिए, उस दिन आप रेस्ट करिए, एंजॉय करिए। 5 मार्च को आपकी होलिका है, 5 मार्च या 6 मार्च को आपको होली भी पड़ रहा है, तो 6 मार्च को होली खेलिए। अगेन अपने टारगेट पे लग पड़िए। 12th वाले जेई या नीट की तैयारी, या जो भी उनको और कोई भी आपको हो सकता है एसएससी सीएचएसएल देने के कुछ ने सोचा हो, कुछ ने एमटीएस देने का सोचा हो, कुछ ने अदर कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सोचा हो, तो वो उस पर लग जाएं। 10th वालों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर वो पॉलिटेक्निक का पेपर देना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक का पेपर दे सकते हैं। एमटीएस का पेपर देना चाहते हैं तो एमटीएस आपका अप्रैल में निकल रहा है, तो 10th वाले भी और एमटीएस का पेपर भर सकते हैं अप्रैल में, 12th वाले भी भर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। बस अभी से आप लग जाइए मेहनत में, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके लिए फ्यूचर में आने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपी बोर्ड के भाई, आपने जो भी आपको कोई डराता है वो डरो मत, डरना किसी से भी मत। कोई डरा रहा ना तो हमसे बात करवा देना उसको, हम उसको डरा देंगे, ठीक? आप डरो मत, बस बने रहो, देखते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ईश्वर आप सभी को एक समान तरक्की दे और जीवन के आप उन तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करें जो आपने सोचा है।